हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर 25 है। कल हमने 7.1 कंप्लीट की थी। आज 7.2 का फर्स्ट सम है बेटा। देखो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन। बेटा इसको कोई एक लाइन है जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दो पॉइंट, और उनको कौन सा, इन दोनों को दो पॉइंट जोड़ रहे हैं और इनका मिड पॉइंट जो रेशियो है, जो ये एक लाइन है ना, इसको वो क्या कहता है। मान लीजिए ये एक, ये दो, यहां से एक, दो, तीन, चार और ये लास्ट में 5। ये 5 भागों में बटी हुई है लाइन। ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, पर मैं आपको शुरू से करवा रहा हूं तो बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है पी पॉइंट है। पी पॉइंट कौन सा आ गया बेटा, -1 और 7, ठीक है। और ये 4 और -3। आप बेटा ऐसे करो, जो बार बार करना वही करते हैं। ये हमारे पास हो गया ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और जो इनको बांट रहा है, बांट कौन रहा है बेटा, कौन सा, इन द रेशो, कौन सी रेशो में, 2:3। कहां से हो गया, 1 और 2, ये 2 और ये 3। कहने का क्या मतलब हो गया, जो पॉइंट इनको बांट रहा है वो है पी पॉइंट। पी पॉइंट किस पर बांट रहा है, एक्स और वाई पर। ये मैंने पी पॉइंट एक्स वाई क्यों लिया है, क्योंकि बेटा इनको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। जब हम इसका x निकालेंगे ना और y निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो मिड पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे m1 और m2। ये m1 और m2 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे मैथ्स में इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले दिए हुए हैं। और ये xy इसलिए है क्योंकि हम इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। हमारा फॉर्मूला इसी बेस्ड दिया हुआ है मैथ में, इसलिए मैंने उसको ए बी को जो पी क्यू दिया था, जो वो उनका सारे का नाम बदल दिया, ताकि जो हमारे मैथ में है उसी के हिसाब से चले। होता कैसे है, m1 सबसे पहले बेटा क्या है, m1 m2, m1 m2। पहले आप क्या किया करो, m1 से ना इसको ऐसे गुना कर लिया करो। क्या क्या है इधर, m1 है और x2 है, m1 x2 है और m1 है और दूसरा क्या है, y2। ऐसे लिख लिया करो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। m1 x2, m1 y2, x की जगह x लिख दिया, y की जगह y, और इसमें प्लस का निशान आ गया। अब नीचे देखिए क्या लिखेंगे, इसके साथ क्या आएगा, नीचे पहले क्या आएगा वो लिख लो, m1 + m2, जो ये मिड पॉइंट होते हैं, जो ये मिड पॉइंट होते हैं। अब देखिए m1 x2 वाला हो गया था। अब m2 को किससे करेंगे, m2 को x1 से और m2 को y1 से। अगर y है तो y से। अब m2 को पहले x1, x में x और y में y, और नीचे मिड पॉइंट क्या आएंगे, m1 + m2। ये मैं आपको गुना करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे सिंपल क्या होता है, याद रखने का तरीका, 1 के साथ 2 1 है, 2 के साथ 1। मतलब क्या हुआ सर, m1 के साथ x2 और m2 के साथ y1। 1 है तो 2 आ गया, 2 था तो 1 आ गया, और नीचे क्या लिख दिया, दोनों पॉइंटों का जोड़, मिड पॉइंट। ये एक फॉर्मूला है जो हमने याद रखना है। बस अब क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट्स पॉइंट, इसको क्या लिख लेंगे, a है जो वो हो गया -1 एंड b है जो 4 और 3, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड रेशो। रेशो को क्या लिखा था बेटा हमने, रेशो को क्या लिखा था, क्या माना था, पी पॉइंट। पी क्या माना था, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। ये लो, ये लिखा, उसके बाद इन दोनों की गुना और मिड पॉइंट ले लो। यदि हमने x निकालना था,
m1 क्या था बेटा हमारे पास 2, 2 को किससे करेंगे x2 क्या है 4। अच्छा उसके बाद m2 क्या है m2 3 है, उसको किससे करनी है ऊपर है तो x से ही करनी है ना, तो -1। नीचे क्या आ जाएगा 2 + 3। सॉल्व कर लो इसको, 4 दूनी 8, 3 को माइनस से की तो -3 और नीचे क्या आ गया 5/5। ये क्या आ गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, p हमारे पास मिड पॉइंट कितना आ गया 1, और y की वैल्यू बेटा क्या निकलेगी y की, देखिए m1 क्या है 2, m1 2, y 2 -3 प्लस m अब क्या लिखना है m2 कितना है 3 और y1 y वाले आ जाएंगे ना, अब पहले x वाले अब y वाले, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 3, 2 को 3 से गुना की तो 6 और इसके साथ माइनस है तो माइनस आ गया, +21 15, 21 में से 6 गए 15/5 कितना आ गया 3। मिड पॉइंट कितने आ गए बेटा, p की वैल्यू क्या आ गई 1 और 3, 1 और 3 इसके मिड पॉइंट होंगे, जिसके द्वारा हमें यह मालूम होगा कि इसको किस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्वाइन करते हैं। हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने थे तो हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को बता दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड सम देखिए। अब जो मैंने फर्स्ट में बताया था वही चीज अब सेकंड में आ जाएगी। कहता बिंदुओं 4 बिंदु दिए हुए हैं, 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित ट्राइस करते हैं ना बेटा, ट्राइसेक्शन समत्रिभाजित बेटा क्या मतलब हो गया ट्राइसेक्शन, 3 समान भागों में बांटता है। कोई भी एक रेखाखंड है, रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क होता है बेटा, चलो ये कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क होता है। पहले तो मेरे को ये बात बताना, ठीक है। 3 भागों में बांटता है बेटा, क्या दिए हुए हैं 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये हमने मानने होते हैं, ए और बी वो लिख लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने पहले आपको क्या बताना है जो दिया हुआ है। ए हमें दिया बेटा 4 -1, अच्छा, और बी दिया हुआ है -2 और -3। यहां पर क्या लिखेंगे, लेट्स मान लीजिए ए है जो 4, ए के 2 जो पॉइंट है 4 -1 तथा बी -2 -3 क्या कहता है, रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ट्राइसेक्शन 3 भागों में 1 2 3 समान भागों में बांटता है बेटा। अब इसमें क्या आ गया, उसमें क्या था, सिर्फ एक हमारे पास पॉइंट दिया हुआ था और उसकी वैल्यू भी दे रखी थी, P पॉइंट पर यहां काटता है, हम x y निकाल देते हैं। यहां पर क्या दिया है, यहां पर एक पॉइंट P दिया है मान लो, और दूसरा चलो इसे Q मान लेते हैं, ये P दे दिया और ये Q दे दिया। वो क्या कहता है, चलो मान लो अगर वो ऐसे काटता है तो हमारे पास सेक्शन क्या बन गया, कि कैसे काटेगा, समत्रिभाजित है तो ये कितने भाग हो गए, ये हमारे पास हो गया 1 भाग और ये कितने हो गए 1 और 2। अच्छा फिर जब क्यू की तरफ कहेंगे भी क्यू से बांटता है तो क्यू की तरफ बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखना। यहां पर तो P से कहने का क्या मतलब है, यहां पर क्या आ गया AP बराबर किसके हो गया PQ और बराबर किसके हो गया बेटा QB। यदि ये बराबर ऐसे बांटता है, यहां पर क्या लिखेंगे AB, A इतना हो गया
और b इतना हो गया, तथा p पर 1:2 पर बांटता है, 1:2 पर बांटता है। 1:2 पर ही बांटेंगे ना बेटा, यहां पर 1 और यहां पर कितने हो गए सेक्शन, 1 और 2। क्यों 1 और 2 हो गए, क्यों बेटा 1 और 2 हो गए? क्योंकि वो यदि P पॉइंट पर होगा तो P का 1 और इसके 2 भाग और बच जाएंगे। सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास एक चपाती है या एक ब्रेड है, उसका 1 भाग काट दिया तो 2 भाग किधर रहेगी, ये 2 भाग रहेगी ना, 1-2 हो गया। और जब वो क्यू पर काटेगा, क्यू पर, तो क्यू के यहां पर कितने पार्ट हो गए बेटा, 1 और 2, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 इधर हो गया और पीछे वाला पोर्शन सिर्फ 1 पॉइंट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 ही है ना, दोनों एक तरफ से ही लेने पड़ेंगे ना। वो 1 और 2 में जब क्यू से लेंगे तो 2 और 1 पर काटेगा, ये 1:2 पर काट रहा है। अब क्या होगा बेटा, अब देखना, 1 और 2 से लेना है, 1 और 2, इसको एक बार छोड़ दो, क्यू पॉइंट को छोड़ दो, यहां पर लिख लो एक बार, क्यू ये रहा, 2 और 1 पॉइंट पर। अब देखो M1 क्या है बेटा, वैल्यू किसकी निकलेगी, P है क्या हमारे पास, है तो आफ्टर ऑल XY ना, X की वैल्यू निकालनी है तो इसके कौन कौन से पॉइंट निकलेंगे बेटा, वही M1 को किससे की बेटा, X2 से। क्यों? क्योंकि यदि ये X1 है, ये X1 और ये X2, ठीक है बेटा। M को किससे की, 1 और ये -2, और क्या करो यहां पर कोमा लगा लो। पहले तो पॉइंट क्या है, 1 और 2, वो नीचे लिख लेते हैं, यहां पर भी क्या लिख लेते हैं, 1 और 2। करने का तरीका बता रहा हूं, 1 को -2 से की ना बेटा, साथ के साथ क्या करो, दूसरे को भी 2 को भी -3 से गुना कर दो। इधर वाला झंझट खत्म हो गया। पहले 1 को -2 से की, फिर 2 को -3 से, बीच में आ गया प्लस का निशान। अब क्या उठाएंगे, पहले M1 को X2 और M2 को M1 X2, ये क्या आ गया। दूसरी बार में क्या करेंगे, M2 ये Y2 दूसरे सेक्शन में, ऐसे ही करते हैं ना बेटा। कोई भी चीज में कंफ्यूज मत होना, ना कोई चीज समझ आए तो 2 बार समझ लेना। M1 X2, M1 Y2, 1 वाले को 2 से, 2 वाले को 1 से। M1 पहले 1 को दोनों से कर लो, 1 को -2 और 1 को -3, अब 2 आ गया। अब 2 को 4 से, 2 क्या है, M2। अब M2 को किससे करनी है, ये M1, ये क्या था, X1 Y1, ये क्या था, X2 Y2, ये लो। M1 वाले को दोनों से कर दी थी, काम खत्म। अब M2 वाले को किससे करनी है, X में X को, Y में Y को, क्या है 2 में -1, ये इसकी क्या आ जाएगी। अब बेटा देखो, पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलते थे, लेकिन अब सम त्रिभाजित है तो दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। X है, क्या आ गया, -2 + 8 बटा 3, -3 और -2 बटा 3। 8 में से 2 गए बेटा, 6 बटा 3, और यहां पर -5 बटा 3, -5 बटा 3। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, 2 को 4 से, 2 को -1 से, ठीक है बेटा। क्या आ गया, 2, 1 पॉइंट तो आ गया 2 और एक -5 और 3, यही आ गया। x की वैल्यू आ गई, क्योंकि सम त्रिभाजित था, 1 और 2 के अनुपात से काट रहा था, तो वो लिख दिया। अब क्या आएगा बेटा, अब Q 2 1 में विभाजित कर रहा है,
विभाजित ए तथा बी में बी को कर रहा है। ए तथा बी को क्यों किस में 2 और 1 में विभाजित कर रहा है। अब हमारे पास बेटा m1 और m2 क्या है, ये m1 है ये m2 है, 2 और 1 यही है, 2 और 1 ही है ना बेटा, क्योंकि पहले 1 और 2 था। अब क्या करेंगे, हमने पहले m1 उठा लेना है, तरीका वही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। 2 को पहले हमने 2 को -2 से, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 1, 2 को -2 और 2 को -3 से, 2 को -2 और 2 को -3 से, m1 को x2 और m1 को ये रहा y2, y वाले में y वाला सेक्शन लिख दिया और उसमें x वाला लिख दिया। अब प्लस कर लेंगे, 1 रह गया, 1 को किससे किया बेटा 4 से, सॉरी इसको देखना है, अब ये तो हो चुका है। 2 को किससे किया बेटा 4 से, और अब क्या गलत तो नहीं कुछ कर दिया, हाँ m2 था बेटा, सॉरी सही कर रहा था मैं, ये रह गया ना। अब इसका तो काम उधर से हो गया। अब m2 वाले को, m2 को किससे किया x1 से, m2 को किससे करेंगे, अब m2 को किससे करेंगे y1 से, ये लो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ गया देखो, -4 + 4, 1 4 को किया तो 4 आ गया ना, बटा कितना आ गया 3, ऊपर क्या आ गया 2 3 6 -1 बटा 3, ये लो, ये तो 4 और 4 कट ही गया, क्या आ गया 0 और -7 बटा 3, ये लो। y ये ऊपर जो अपने पास पॉइंट आ गए थे ना, ये मान लो P के पॉइंट आ गए थे, और ये भी है तो ये भी QX के ही पॉइंट, लेकिन ये सम त्रिभाजित कर रहा था, तो x के एक पॉइंट तो आएंगे 2 और -5 3, और दूसरे आएंगे 0 और -7 बटा 3। ये इसने क्या किया, रेखाखंड को ट्राइसेक्शन सम त्रिभाजित कर दिया। एक बार तो हमारे पास 1/2 और दूसरी बार 2/1। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, m1 को x2 y2 से कर लेना, m2 को x1 y1 से कर लेना, और नीचे दोनों का जोड़। सिंपल सा ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड सम देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रा 1 meter each, 100 meter flower spots. 100 flower spots have been placed at a distance 1 meter along AD, A और D। 1 मीटर का बीच में चौक की मिट्टी से, बीच में क्या, ये क्या दर्शा रही है, डिस्टेंस दर्शा रही है, किसका 100 मीटर। ये गमलों को भी मैंने 10 दे दिया, 10 20 30 40 50 60 70 80 इस प्रकार से, ताकि उसको भी 10 में बांट लूं, और इनका 10 10 का डिस्टेंस कवर करके इसको भी, यहाँ 10 गमले हैं, यहाँ 20 या 30, यहाँ 40 या 50, ऐसे करके 100 गमले पड़े हैं। ठीक है बेटा, तो क्या कहता है इस पिक्चर में, ये सारा 1 मीटर लॉन्ग में ये दर्शा रहा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट्स निहारिका, निहारिका को किससे डिनोट्स कर लें, निहारिका डिनोट्स N, एंड और कुछ दिया क्या, हाँ जी प्रीत। पहले क्या दिया है निहारिका, निहारिका 1/4 द डिस्टेंस AD। AD का डिस्टेंस कितना है बेटा, AD का डिस्टेंस कितना है 100, 100 डिस्टेंस है, तो उसका 1/4 AD ऑन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, ये देखिए इसका सेकंड लाइन में है, तो ये 1/4 डिस्टेंस, ये 10 20 और कहां पर आ गया लगभग, यहां पर, यहां पर भाई निहारिका खड़ी है, यहां पर, ठीक है निहारिका,
निहारिका यहां पर खड़ी है, कहां पर, लगभग यहां 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 100 का 25 मीटर पर खड़ी है निहारिका। निहारिका डिनोट्स एन एंड प्रीति डिनोट्स, प्रीत है कि प्रीति है, प्रीत है बेटा, प्रीत डिनोट्स, नाम से ही कर ले पी। तो निहारिका बेटा जो एन है, एन की क्या वैल्यू आएगी, सेकंड लाइन में खड़ी है और 1/4 किसका, जितने हमें गमले कितने हैं 100। सर गमलों के कारण कैसे, वो तो 100 गमले आपने 100 मीटर कैसे लिया, क्योंकि बेटा हर गमला जो 1 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ा है, 1 मीटर फ्रॉम अलोंग, 100 गमले ही 100 मीटर बन गए। दूसरी लाइन और 1/4 किसका 100 मीटर का। अच्छा बेटा फिर प्रीत का क्या कहता है यार, ये रहा, प्रीत रन्स 1/5, बेटा 1/5 ही है ना, 1 मिनट बेटा प्लीज होल्ड ऑन, हाँ जी 1/5 है। प्रीत डिनोट्स 1/5 ऑन द 8th लाइन, ये रही 8th लाइन में, 8th लाइन में 1/5 पूरे पर ही है बेटा, ये रही, यहां पर प्रीत है, कहां पर, ये रही, ये है प्रीत, कहां पर बैठी है 1/5 कितना आ जाएगा बेटा 100 का, ओनली और ओनली 20, तो 20 मीटर इसके सामने है प्रीत यहां पर है 20 मीटर पर, किसके 1/5 ऑफ 8th लाइन पर है और 1/5 ऑफ 100 मीटर। ये लो, कुछ अलग हुआ, कुछ भी अलग नहीं हुआ, इसको इससे काटा तो ये क्या आ गया 25, ये आया 20। अच्छा पॉइंट्स क्या, हाँ जी अब क्या करेंगे, अब n और p की वैल्यू हमारे पास आ गई है, n और p की, n की और p की। अच्छा n कौन सा, निहारिका कौन सा फ्लैग लगाती है, ये ग्रीन। प्रीत कौन सा फ्लैग लगाती है, ये रेड, चलो ये रेड फ्लैग लिख देते हैं, रेड फ्लैग। तो इसका कौन कौन से पॉइंट है, निहारिका का 2 और 25, इसका 8 और 20, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस शुरू से मिड पॉइंट जब निकाल रहे तो दोनों की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, एनपी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे 7.1 में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा हमारे पास मिड पॉइंट मान लो O है, ये हमें दे ही नहीं रखा, ये हमें दे ही नहीं रखा, निकालना तो है, इसमें से ये गया और ये क्या था 20 में से y2 में से y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x2 कितना है बेटा, x2 है 8 में से 2 गए और दूसरी बार क्या आएगा 20 में से 25 गए। इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है ना बेटा, एक ये पॉइंट पर एक, इन दोनों का हमने डिस्टेंस बताना तो बता देंगे, एनपी बताना, एनपी बता देते हैं। 8 माइनस 2 कितना आ गया 6 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 2 है ना 6 का स्क्वायर, और ये -5 का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट। 36 और 25 61, 36 और 25 कितना हो गया बेटा, 36 और 25 61, 61 मीटर आ गया बेटा, मीटर था क्या साथ में, हाँ जी है। अंडर रूट 61 मीटर इन दोनों में क्या है, निहारिका और प्रीत में डिस्टेंस है। यही पूछ रहा था ना उनमें डिस्टेंस। अच्छा उसके आगे एक और भी ले लिया क्या बेटा, उसके बाद पूछता है रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग हाफ वे द लाइन ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, एंड इन दोनों के बीच का हाफ वे पर वो क्या कर देती है, एक फ्लैग रोप देती है, कौन सा, ब्लू कलर का। वेयर शुड शी पोस्टेड हर फ्लैग, वो अपना फ्लैग कहां पर रोपती है, अब ये भी बताना है। पहले ये देख लो बेटा ध्यान से,
हाँ जी बेटा, अब देखिए निहारिका और उनके दोनों की एनपी हमारे पास क्या आई थी, एनपी √61 मीटर, ये तो आगे थी, उन दोनों का डिस्टेंस था। सोल्यूशन मैंने बेटा इरेज कर दिया। अब क्या कहता है, रश्मि, रश्मि इन दोनों के बीच एन क्या है बेटा हमारे पास, एन क्या आया था, सेकंड लाइन और कितना था 1/4, 2/25, 8th लाइन 1/5, 8 और 20। बेटा ये ना गलत ले लूँ मैं, यही आया था ना 8वीं लाइन में 1/5, ठीक है बेटा। एन और पी। अब वो कहता है रश्मि, अब यहां पर रश्मि आ गई, रश्मि के 2 पॉइंट दे दिए बेटा एक्स और वाई। अब हमें पता ही नहीं वो कहां पर रोकती है, हमें तो ये पता है यहां से लेकर यहां तक √61 है। अब इसको क्या बटा 2 करे, तो वो क्या कहता है, वो कहां पर फ्लैग अपना रोपेगी, क्योंकि एक्स वाई है। तो बेटा अगर ऐसा एक्स वाई निकालना हो तो एक्स एक्स को जोड़ दो, x1 और x2 को जोड़ दिया, बटा कितना करोगे, बटा कितना करोगे, जब दोनों की औसत निकालनी होती है तो बटा बेटा 2 करती है। और y को फिर जोड़ दो, 25 और 20, और इनकी औसत निकालनी हो तो 2, 8 और 10 बटा 2 5 आ गया, 45 बटा 2 कितना आ गया मेरे बेटे, 22.5 मीटर आ गया, 22.5 मीटर आ गया। ये भी ऐसे कर लो 10 बटा 2 करके, 5 मीटर ये आ गया और 22.5 मीटर ये आ गया। अब एक्स और वाई के क्या पॉइंट आ गए, ये 5 और ये 22.5, क्योंकि दोनों पॉइंट निकालने थे। जब इनको हम दोनों करेंगे तो वो हाफ वे पर, हाफ ही बोल दिया तो हाफ वे बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने हाफ वे इसलिए कह दिया क्योंकि आधे रास्ते पर वो ब्लू फ्लैग लगा देगी, या तो 5 मीटर एक्स की तरफ से इधर और एन की तरफ से इधर, या आर की तरफ से 22.5 मीटर। इस प्रकार से यदि वो फ्लैग लगाएगी तो वो दोनों का आधा हिस्सा होगा। एक्स की तरफ से ये 5 मीटर और एक्स बोल रहा हूं बेटा बार बार, एन की तरफ से 5 मीटर, पी की तरफ से 22.5 मीटर। ठीक है बेटा, यही था बस, है सब इतना, लेकिन लिखा ज्यादा हुआ है, आंसर बिल्कुल छोटा और सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं बेटा। अब 4th सम देखिए बेटा, हर सम में कुछ ना कुछ अलग कर देता है वो। इसमें अब देखिए वो क्या कह रहा है, कहता बिंदुओं को, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, हम क्या लिखते होते हैं, मान लीजिए ए है जो हमारे पास -3 10, बी है 6 और -8 को जोड़ने वाले। अब बेटा क्या लिखा है, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु -1 किस अनुपात में बांटते हैं। पहले अनुपात देता था, समत्रिभाजित करता है, 1/2 में बांटता है, 3/4 में बांटता है। इसमें क्या कहा गया है, किस अनुपात में बांटता है, और साथ में बिंदु भी दे दिए। वो कहता है ए ये दिया, बी ये दिया, तथा पी बिंदु, अपा उसको पी मानते होते ना हर बार, तो पी बिंदु -1/6 को कौन सी अपने कॉन्सोनेंट वैल्यू लेनी होती है, एक्स ले लो, पी ले लो, पी तो ले ही ली, चलो पी तो उसके बिंदु हो गए। हम इसमें कॉन्सोनेंट वैल्यू कौन सी लेते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट वैल्यू मान लो एम ले, लेकिन एम नहीं ले सकते क्योंकि m1 + x2 वाला फार्मूला लगाते हैं, तो के ले लें, के लेते हैं तो हर बार के ले लेते हैं। क्या कहता है वो कहता है ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनको P है ना जो -1 बटा बोल रहा हूं, -1 और x1 और y1 में इस प्रकार से बांटता है। तो वो पूछता है किस अनुपात में, तो बेटा यहां पर क्या लेते हैं, k/1, k/1 ले लो चाहे x/1 ले लो, आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। वो इसे
इस अनुपात में बांटता है, हमने बेटा k के साथ या x अनुपात y क्यों नहीं ले सकते? अगर हम y ले लेते हैं, एक रेशो को हमने 1 2 0 कुछ भी मान लेना है ताकि बाद में हम इसकी वैल्यू निकाल लें। क्यों बेटा? क्योंकि अगर ये k अनुपात 1 है तो ये भी तो वैल्यू x अनुपात y की होगी। ये x अनुपात y की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकालनी है। x y से गुना हो जाएगा, x k से गुना हो जाएगा, y है जो वो k की जगह 1 की जगह l से गुना हो जाएगा। वैल्यू किसकी आएगी? तो इसलिए जब हमने अनुपात निकालना होता है तो 1 की वैल्यू 1 लेते हैं। क्यों? ताकि वैल्यू हमारे पास आ सके। k अनुपात 1 में वो इसे बांटता है। अब क्या करेंगे? वही जो पहले से करते आए हैं। ये हमारे पास क्या दे रखा है? p हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, -1 और 6। यहां एक्स वाई लिखते थे, एक्स वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। यहां अब x और y लिखने की जरूरत नहीं। m1 को किससे गुना करनी होती है बेटा? x2 से। m1 k है, k को पहले 6 से कर ली और एक में बीच में हम कोमा लगा लेते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे? k प्लस 1, क्योंकि इन दोनों का m1 प्लस m2 का जोड़। यहां पर भी पहले k प्लस 1 लिख लें। लो अब कर लेते हैं। m1 वाला काम हम मुकाते हैं। m1 को पहले x2 से कर दी, फिर m1 को y2 से। x2 और y2 वाला खत्म हो गया, अब रह गया 1 को किससे कर ली? x1 से, और 1 को किससे कर ली? y1 से। अब क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसी वैल्यू आ जाएगी? देखिए, ये आ गया 6k और -3 k प्लस 1, और ये -8k प्लस 10 और k प्लस 1। ये वैल्यू है। अब 6k - 3k प्लस 1 अब किसके बराबर हो गया? -1k। और ये क्योंकि ये हमारे पास कौन सा होता है पोर्शन? x1 वाला और ये y1 वाला, तो इनका ये इसके बराबर, ये इसके, दोनों में आप कोई भी ले लो, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। यदि k की वैल्यू आ गई तो हमारे पास 1 तो दिया ही है, k की वैल्यू आ जाएगी और साथ में 1 लिख देंगे। कैसे? 6k - 3k प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? ऐसे ही कर लो, चलो, -1k। ये -1 के बराबर है और ये 6k। इसको हमने लिया, इधर इसको गुना किया तो किससे गुना करेंगे? k प्लस 1 को -1 से, तो यहां आ गया -k - 1, यहां आ गया 6k - 3। इसको इससे किया ना बेटा तो -k - 1 आएगा। अब -k है, k को उधर ले जाओ, 6k प्लस k हो गया, और यहां -1 था, इधर ले आए, +3 हो गया। माइनस का प्लस हो गया ना, प्लस और माइनस माइनस, यहां पर 2 आ गया, 7k आ गया, k 2/7। k 2/7 आ गया तो वैल्यू क्या आ गई? 2/7 और 1। अच्छा सर, अगर हम वो ले लेते, वो भी लेकर देख लो, -8k + 10 k + 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा? -8k प्लस -8k + 10, और उधर क्या है? 6k + 1। इसको इससे गुना हो जाती है ना बेटा, -8k + 10, यहां पर 6k + 6। वो k है, k वाले को उधर ले जाए, 6k + 8k, माइनस का उधर चला गया, यहां पर प्लस का 10 था, वो इधर आकर माइनस का आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 10 में से 6 गए, 4, और 6k + 8k 14k। अब क्या होगा? 4/14k, ये कट गया 2 और ये कट गया 7। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। चाहे तो आप इससे निकाल लेना k की वैल्यू, चाहे इससे निकाल लेना। मिड पॉइंट तो हमें -1 और 6 दिए है ना, दोनों से निकालोगे तो 2/7 1 आएगी। ये हमारे क्या हो गया? ये हमारा अनुपात हो गया। हम 2/7 और 1 अनुपात में यदि इसको बांटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? रेखाखंड को जोड़ने वाला जो है
बिंदु आ जाएगा जिसको अनुपात में बांटा जा सकता है। किस अनुपात में बांटेंगे? 2/7:1 में, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 2:7 में, क्योंकि ये 7 है जो 1 से गुना हो जाएगा फिर जब अनुपात होगी तो। ठीक है बेटा, आज लेक्चर थोड़ा सा मेरे को लगता है लंबा हो गया, बाकी कल करेंगे। 4 सम हमने कर लिए हैं, बाकी कोशिश करेंगे कल कंप्लीट कर दे ये एक्सरसाइज। राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 26 के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, राधे राधे।